अब तक आपने देखा। वहां पे खड़े हो जाइए। अब नल खोलिए। चलिए पानी के नीचे खड़े हो जाइए। मिथिलेश ने बिंदिया को बेगूसराय में रहने की परमिशन दे दी। हाँ? अब तुम्हें मिथिलेश से अपनी बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब देना है। बिंदिया को बेगूसराय से बाहर निकालकर। हमने तय किया कि हम लाखन भूषण ठाकुर कल सुबह बारात लेकर आ रहे हैं। अब देखिए आगे। काली मैया, हम तो भूल ही गए थे। बड़े ठाकुर के खिलाफ कोई बोलता है तो मंचिता की कुल्हाड़ी उसका गला काट देती है। बाप रे, लाखन भी नहीं है यहाँ बचाने को। लगता है बेटे का ब्याह देखना हमारा नसीब में नहीं है। हम तो पहले सोचे थे कि तुम्हारे लिए हीरो का हार ले चले, तिजोरी खोले भी हार निकाले भी, लेकिन लेकिन देखे ना हम के बिंदिया जो है उसे रुपए पैसों से विशेष मोह है नहीं। इसलिए सोचे कि क्या लेके आए जो तुम्हें जचे, अच्छा लगे, इसलिए रोज फ्लावर लेके आ गए। देखिए, गुलाब का फूल दुनिया में आज तक एक भी नचनिया ऐसे नहीं देखे जिससे रुपयों का लालच ना हो। देख रही हो, इंप्रेस कुछ ज्यादा ही हो गए हैं तुमसे, नहीं? मंचिता, ये कहा है? ये कुल्हाड़ा कहाँ ला रहे हो? विमला, विमला, ये कुल्हाड़ा कहाँ ला रहा है? ये तो आपस की बात ही ना। इस कुल्हाड़े से 100 से भी ज्यादा आदमियों के गर्दन काट चुके हैं हम, फूलन ठाकुर के लिए। राज एक गर्दन और कटेगी ठुकराएं। ये वफादारी है ठुकराइन। आप हमारी होने वाली समदन है। आपने जो हमसे मांगा उसे देने में हमें इनकार नहीं है, लेकिन हम फूलन ठाकुर के गद्दार भी नहीं बन सकते। ठुकराइन,
पूरन ठाकुर को छोड़ने से पहले हम खुद इस कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन काट के आपको दे देंगे। छोड़ो। तुम भी ना मंजिता, जब देखो मरने मारने की बात करते रहते हो, हैं? पगलेट हो तुम भी। छोड़ो ये सब। हम नहीं कहेंगे तुमको फूलन ठाकुर को छोड़ने के लिए, हैं? अब ठीक है, छोड़ो ये सब। बैठिए ठाकुर। कमीना, नीचता की हद पार कर दी। फूल लाकर फूल बनाया है हमको, हरामखोर। किस बात का बड़े दिल वाला ठाकुर, भिखारी कहीं का। कुत्ता, कमीना। और देखिए तुम्हारी मैया को चौपड़ पे बेचे बिल्कुल। कहाँ हुआ ठाकुर साहब? अरे अरे जवान कट गया, ऐसा लगा हमें इसको गरिया रहे हम। और कौन? वो कमीना लाखन दे रहा होगा गाली आपको। वो तनीके, अगर जो लाखन का नाम अपनी जबान से भी निकाला तो वो हालत करेंगे कि अपना नाम भूल जाओगे। ठाकुर साहब, कहाँ छोटा आदमी का मुंह लगते हो आप? आप बैठो, इसको तो हम ही संभाल लेंगे। अरे हरामखोर, हाँ? काहे परेशान कर रहा है? देख नहीं रहा ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं। तू अपना गटर का मुंह जरूर खोल देगा। हम पीट दिए इसको, आप देखे, इतना ही जरूरत है। अरे जा देखना कौन आया है। दिन में भाई से इतना मार किया और अब यहाँ बैठ के भाईचारा दिखा रहा है कमीना। ये सारे ठाकुर होते ही पागल हैं, इनका तो कोई विश्वास ही नहीं। अच्छा हुआ हम उन लाखन ठाकुर से कुछ नहीं बोले, वरना वो सांड तो हमें फाड़ ही डालता। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अरे क्या है भौंक रहा है, बांध के काहे न रखती, इसे क्या दिख गया इसे अब? आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म करते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अगर माफी मांगने आए हो हमसे तो सुबह आना, फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए, बिजी हैं। गलती पे गलती रहे, हम तुम्हें माफ पे माफ करते रहे लाखन, लेकिन अब हमारा दिल जो है तुम्हें माफ करने का परमिशन दे नहीं रहा। बाद में आना, जाओ। कल आप हमसे आराम से बात कर लीजिएगा भैया, लेकिन इस वक्त हम आपसे नहीं, इस 2 टके की नचनिया से बात करने आए हैं।
हाँ तो ठीक है ना। अब कुछ और मांगे तो दोगे ना? आप और कुछ भी मांग लीजिए ठकुराइन, हम जुबान देते हैं, इनकार नहीं करेंगे। बड़े भाई साहब ने तुम्हें धंधे में जो 10% भागीदारी दी है ना, वो तुम लाखन को दे दो। क्या हुआ? कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। हमें कोई लालच वालच नहीं है, हाँ, और ना ही हम दहेज का डिमांड कर रहे हैं ना। हम तो बस प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। अब जैसे कि दुनिया में कोनो माँ बाप अमर होकर रहने के लिए तो नहीं आया ना। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे और बेटी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? लाखन की, है ना? अब जिम्मेदारी जिसकी, अधिकार भी उसी को मिलना चाहिए। अब ज्यादा थोड़ी ना मांग रहे हैं हम, और अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं ना ना। तो बात पक्की समझे? तय रहा? हाँ? ये महीना पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो बड़े भाई साहब के वादे के मुताबिक इस पूरे महीने में धंधे में जितना भी फायदा हुआ उसका 10% तुमको मिलेगा। तुम बस इतना करना, जैसे ही भाई साहब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे, तुम चुपके से वो सारा पैसा हमको दे देना है? हम संभाल कर रखेंगे उसे, तुम्हारे बेटे डोल्ट, लाखन और पूनम के भविष्य के लिए। समझ गए ना? जी। हमारी बात ध्यान से सुन। भैया ने जबान दिया है तुमको कि जब तक हमारा और पूनम कुमारी का ब्याह नहीं हो जाता तुम बेगूसराय में रहोगे। हमारे शादी में नाचोगे। हाँ, नाचेंगे ना, बहुत अच्छा नाचेंगे। इतना अच्छा नाचेंगे कि हम तो रियाज भी शुरू कर दिए हैं। एक होकर हुआ घुंघरू कहाँ गया? हाँ, जरा ताल तो दे, दिखाएं क्या कर रहे हैं। अपना ही नाच और एक ताल बचा के रखो। कल 9 बजे हम पूनम कुमारी से शादी कर रहे हैं। और ठीक 9:30 पर तुम नाचना शुरू करोगे और 10 बजे तुम्हारा नाचना बंद हो जाएगा। और 10:05 के बाद अगर तुम बेगूसराय में दिखी, पूरा रिवॉल्वर खाली कर देंगे तुम्हारे अंदर। और याद रखना, इस बार किसी का जबान तुमको नहीं बचा पाएगा। लाखन, लाखन।
खुशी हुआ ये बात जान के कि भूषण काका भी शेर पैदा किए हैं, लेकिन जंगल का एक कानून होता है बेटा। शेर तो बहुत होते हैं, लेकिन लॉयन किंग, राजा, बस एक ही होता है, और वो हम हैं। एक पागलपन आज कर चुके हो लाखन, कल दूसरा करने का सोचना भी मत। वरना गोली तो जरूर चलेगा, लेकिन किस पे चलेगा और कौन चलाएगा, यह फैसला तुम्हारा नहीं होगा। अब जाओ। जिसको जो फैसला लेना है लेते रहे। लेकिन इस कहानी को अंजाम हम ही पहुंचाएंगे। भैया, अच्छा सुनो, कल पटना चलते। पटना क्यों? पटना में बोर हो जाएंगे। क्यों होंगे? अरे नहीं होंगे यार। क्या गारंटी है? गारंटी? अरे हमसे ज्यादा गारंटी वाला प्रोडक्ट तो भगवान ने आज तक बनाया ही नहीं। सुनो, पटना में एक रिवॉल्विंग होटल है, घूमने वाला, पूरा पटना दिखता है वहां से। वहां लंच करवाएंगे तुमको। और वो नई फिल्म वो भी दिखाएंगे। और फिर क्या करेंगे थिएटर में? वैसे प्यार से हाथ पकड़ेंगे तुम्हारा। और फिर क्या? अरे सब कुछ ट्रेलर में देख लोगे, तो फिल्म में क्या देखो? हमारे सारे आदमियों को इकट्ठा करो, 1 घंटे के अंदर अंदर बंदूकें तैयार करो। सुनो, बाद में बात करते हैं। एक गोली भी चूका तो नली घुसड़ देंगे तुम्हारे। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? तुम निकलो। जी। भैया ये सब आदमी, ये बंदूकें, बात क्या है? कोई कांड हुआ है क्या? कांड हुआ नहीं है प्रियम, कांड होने वाला है जो हम होने देंगे नहीं। भोले भंडारी, तुम्हें सच में कुछ मालूम नहीं कि फिर कोई नौटंकी रहे हो तुम? हम कुछ समझे नहीं भैया। और तुम्हारा जिगरी लाखन कल सुबह बारात लेके आ रहा है पूनम से शादी करने के लिए। बंदूकें ये सब लाखन के लिए तैयार कर रहे हैं आप? प्रियम, हम इस घर के बड़े बेटे हैं, हमारा कुछ जिम्मेदारी है। अगर लाखन सिर्फ हमें चुनौती देता, बगावत करता, तो एक उंगली उठाते आवाज बंद कर देते उसका। लेकिन जिस तरह से वो हमारे परिवार के मुंह पे थूक रहा है, इतना कमीनापन कर रहा है, तो हमारे पास उसे काट देने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है प्रियम। लेकिन भैया, लाखन आपका छोटा भाई है। अरे आप तो जानते हैं उस बैल बुद्धि को, वो गुस्सा ज्यादा करता है, सोचता कम है। भैया आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। समझाने का इतना शौक है तो लाखन को समझाओ प्रियम। भूल गया है वो, याद दिलाओ उसे कि वो हमारा छोटा भाई है। अगर उसे बिंदिया से इतना प्रॉब्लम था तो एक बार कह देता हमें। बिंदिया का नामो निशान नहीं रहता बेगूसराय में, लेकिन हमारा बाप बनने का शौक चढ़ गया है उसे। पहले तो उसने सड़क के बीचों बीच मारपीट किया,
और आज रातों रात पूनम से शादी रचाने का प्रोग्राम बना लिया बिना किसी की परमिशन के। क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ? तमाशा बनाएगा हमारे खानदान का बेगूसराय में? औकात है क्या उसका कि मिथिलेश ठाकुर से चुनौती दे? लेकिन अब जब उसने अपने बाप को चैलेंज कर ही दिया है तो उसे बताना तो पड़ेगा ना कि मिथिलेश ठाकुर आखिर किस बला का नाम है। अगर हम उसे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर सकते हैं ना प्रियो, तो उसका दुश्मन बन के उसे साफ भी कर सकते हैं। कल बेगूसराय में खून का नदी बहेगा, मातम मनाया जाएगा लाखन ठाकुर के नाम का। पूनम, 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 पूनम। लाखन पागल हो गया है। पूनम, पूनम, इसे तो तेज बुखार है।